नमस्कार दोस्तों, प्रिपरेशन हब पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको 58,189 पंचायत सहायक के बारे में बताऊंगा। गवर्नमेंट ने एक अभी नोटिस जारी किया है कि भर्ती होंगे 58,189 पंचायत सहायक, जो कि 2 अगस्त से लिए जाएंगे आवेदन और 10 सितंबर तक इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। प्रदेश सरकार 58,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति करने जा रही है और प्रत्येक ग्रामीण पंचायत पर पंचायत सहायक तैनात होंगे। 10वीं व 12वीं के अंकों के आधार पर ये नियुक्ति होगी। अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए और 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पंचायत सहायक 1 साल की संविदा पर रखे जाएंगे। 1 साल संविदा मतलब 11 महीने के लिए होगा, और अगर वो 12 महीने के लिए करेंगे तो आपको परमानेंट करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे परमानेंट तो आप हाई कोर्ट चले जाएंगे, और हाई कोर्ट जाने से क्या होगा कि उनका नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, तो वो संविदा भी कर रहे हैं। और ये क्या है कि 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा इसमें। और पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति ग्राम पंचायत स्तर पर की जाएगी। अब ये मंत्री जी इसलिए घोषणा कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाला है, तो चुनाव के लिए उनको वोट चाहिए, तो इसलिए वो अपना भर्ती भी निकाल रहे हैं। खैर ठीक है, ये इससे हमसे मतलब नहीं है, बस भर्ती से मतलब है। और ग्राम पंचायत स्तर पे क्या है कि जो प्रधान हैं वो अपने परिवार व रिश्तेदार या अपने करीबियों को नहीं रख पाएंगे। साथ ही पंचायत चुनाव में ग्रामीण जिस श्रेणी में आरक्षित होगी उसी श्रेणी के सहायक या चयन किया जाएगा। यानी जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के हैं वहाँ अनुसूचित जाति का ही सहायक नियुक्त होगा। ये समझ रहे होंगे आप। आवेदन पत्र सादे कागज़ पर ग्राम पंचायत या संबंधित विकास खंड या जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा होंगे। इसमें शैक्षिक अर्हता जो है वो आयु एवं जाति संबंधी प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होगा। ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के अंकों के प्रतिशत के आधार पर पंचायत सहायक के चयन के लिए पात्रता सूची तैयार करेगी। सबसे अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का पूर्ण विवरण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के पास भेजा जाएगा। और क्या है कि अभ्यर्थी का जो पात्रता का परीक्षण है कर समिति नियुक्ति के लिए संतुष्ट कर देगी। यदि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता नहीं रखता है तो डीएम की समिति ग्राम पंचायत से दूसरे अभ्यर्थी के चयन के लिए करेगी। पंचायत सहायक की संविदा 1 वर्ष के लिए होगी और उसको आप एक्सटेंड भी हो सकता है अगर आपका कार्यकारिणी अच्छा होगा और लोग सहमत होंगे, वहाँ के जितने भी पंचायत सदस्य रहेंगे, तो आपका एक्सटेंड 1 साल के लिए हो जाएगा, फिर 1 साल बाद और 2 साल के लिए हो जाएगा, मतलब आप 3 साल तक रह सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि इसमें ये मत सोचिए कि 6,000 सैलरी है तो मतलब कि अच्छा नहीं है। ये बहुत बढ़िया है क्योंकि आने वाले टाइम पे इसकी सैलरी में इजाफा होगा। जैसे कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ती होती हैं, पहले उनका ऐसा नहीं था, बाद में उनका संविदा के जरिए उनका सैलरी बढ़ा दी गई, तो ये भी सैलरी बढ़ेगी, बट अभी नहीं, धीरे धीरे काम होगा। और यदि सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं तो आपको क्या होगा कि ये एक्सटेंड कर दी जाएगी 1 साल के लिए। वहीं पंचायत सहायक का कार्य व आचरण संतोषजनक ना होने पर दिशा में उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। 1 माह की नोटिस पर इन्हें भी हटाया भी जा सकता है। ठीक है। इसमें आवेदन के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। SC ST व OBC के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोटिस कर लीजिए। और चयनित पंचायत सहायकों को सरकार 2 माह का प्रशिक्षण देगी। मतलब ये है कि अगर आप 10th और 12th के बाद कोई कंप्यूटर डिग्री नहीं है, मान लीजिए कंप्यूटर का डिप्लोमा CCC होता है और O लेवल होता है और भी चीज़ें होती हैं, अगर आप उसमें कोई आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी आपको 10th और 12th के मेरिट के आधार पे ही मिलेगी। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको 2 महीने का जो प्रशिक्षण देगी, इम्पॉर्टेंट ये है आपको 2 महीने सिखाएगी गवर्नमेंट, और सिखाने के बाद आपको फिर वो आपको नियुक्ति पत्र दे देगी। और ये ग्रामीण जो स्टूडेंट हैं जो शहर में आके पढ़ नहीं सकते हैं, उनको बहुत समस्याएं हैं, स्पेशली इकोनॉमिकल अगर वीक हैं, तो वो गांव में रह के
अपने ग्रामीण ही पंचायत भवन में रह के कंप्यूटर का ये काम भी कर सकते हैं। और ये 3 साल तक तो समझ लीजिए उनका फिक्स रहेगा, क्योंकि काम अच्छा करेंगे तो एक्सटेंड होता रहेगा हर साल। और इससे क्या होगा कि वो अपने घर पे पढ़ाई कर सकते हैं। और ग्रामीण का जो इकोनॉमिकल बहुत वीक हैं या उनको दिक्कत है बाहर जाने में, बाहर नौकरी नहीं मिल रही है, तो गांव में रह के ये नौकरी भी कर सकते हैं। स्पेशली ये एक प्रकार से जो ये 58,189 पद हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है। खैर है तो ये चीज़ें अभी आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन आए, गवर्नमेंट ये अपने विषय में बताएगी कि हम क्या क्या योजनाओं में क्या और जोड़ेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि पंचायत सहायक जो है ये बहुत ही बड़ा अवसर है। सबसे पहले आप इसको ज्वाइनिंग पाइए। ज्वाइनिंग पाने के बाद धीरे धीरे क्या होगा कि आपका परमानेंट का भी इशू आएगा। 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, आज नहीं तो कल परमानेंट होना फिक्स्ड है। ये शुरुआत है, शुरुआत आप ध्यान दीजिए। और बाकी तो लगता मुझे है कि ज़्यादा 5 साल या 6 साल में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। और सैलरी भी आपका हर प्रत्येक मानदेय 5 साल 2 साल के बाद बढ़ना तय है। और ऐसे सूचना के बारे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।